नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखेंगे 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस के लिए भाषण। एकदम सरल और आसान शब्दों में हम आज भाषण देखेंगे। ये भाषण एकदम छोटा है और बहुत ही ज़बरदस्त भाषण है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस पर छोटा और आसान भाषण। हिंदी दिवस स्पीच 2024। हिंदी दिवस के दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्कूलों और कॉलेजों में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। भाषण प्रतियोगिताओं के लिए स्पीच हम इस प्रकार दे सकते हैं। भारत में हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस का दिन हमें गर्व का एहसास कराता है। ये दिन हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का फैसला किया गया था। हिंदी दिवस पर देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में हिंदी कविता प्रतियोगिता, वाद विवाद व भाषण प्रतियोगिता, हिंदी लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता, क्विज, कविता गोष्ठी आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो देखते हैं एकदम छोटा और आसान भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल सर, शिक्षकों और मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सोचो हिंदी, लिखो हिंदी, बोलो हिंदी, पढ़ो हिंदी। आज 14 सितंबर है और यह दिन हिंदी भाषा को समर्पित किया गया है। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और देश के लिए हिंदी की कितनी ज़्यादा अहमियत है, इसी को ध्यान में रखकर हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए संकल्प लेने का दिन है। साथियों, आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। तब से हर साल पूरे भारत में हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, बोलियाँ बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा, खान पान व संस्कृति के लोग रहते हैं। ये हिंदी भाषा ही है जो देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का ही साधन नहीं है बल्कि हर भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। हिंदी भाषा हमें हमारे वर्तमान के साथ साथ भारतीय संस्कृति की धरोहर, उन महान प्राचीन संस्कृत धर्मों से भी जोड़ती है। इस प्रकार दोस्तों, आपको पूरे जोश के साथ हिंदी दिवस पर भाषण देना है। देखिए, आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं सहन नहीं कर सकता। हिंदी ने हमें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में हिंदी बोली जाती है। इंग्लिश और मंदारिन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस भी आयोजित किया जाता है। हिंदी भाषा भारत के बाहर 20 से अधिक देशों में बोली जाती है। हिंदी का महत्व इस बात से पता चलता है कि आज देश में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कई संस्थानों में हिंदी मीडियम में होने लगी है। MBBS व BTech की किताबें हिंदी में आने लगी है। सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर हिंदी का इस्तेमाल करने लगे हैं। साथियों, हिंदी महज भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। हिंदी बोले, रोज़मर्रा के व्यवहारिक जीवन में अमल में लाएं, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। आज के दिन हमें हिंदी भाषा को अधिक से अधिक प्रयोग में लाने का संकल्प लेना चाहिए। मैं अपने भाषण का समापन कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी या करना चाहूँगा। अगर बॉय है तो करना चाहूँगा, गर्ल है तो करना चाहूँगी।
बाकी भाषा को मैंने महज किताबों में रखा, हिंदी को सब जगह अपने भावों में रखा। हिंदुस्तान की जान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, सात समंदर पार भी हिंदुस्तान की शान है हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको भी बिल्कुल इसी जोश के साथ अपना भाषण देना है। आपका भाषण ज़रूर सफल होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।